नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, न्यूज 24 का ऑक्सीजन अभियान, क्योंकि न्यूज 24 के ऑक्सीजन अभियान का बड़ा असर हुआ है और दिल्ली में यह असर देखने को मिला है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर दरअसल न्यूज 24 की रिपोर्ट के बाद जीटीबी अस्पताल और सर गंगाराम अस्पताल को देर रात ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और देर रात जीटीबी अस्पताल में यूपी से एक टैंकर 14 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंचा। यह टैंकर मोदी नगर से पहुंचा और टैंकर को यूपी पुलिस के संरक्षण में लाया गया। बता दें कि इन सब के बीच सर गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन देर रात वहां भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई और अब धीरे धीरे अस्पताल में हालात सामान्य हो रहे हैं। बता दें आपको कि अब तक दिल्ली के जीटीबी, सर गंगाराम, एलएनजेपी, इसके अलावा दूसरे अस्पतालों, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल हो, मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज हो, बीएल कपूर हॉस्पिटल हो या फिर एनकेएस समेत तमाम जो हॉस्पिटल हैं, कई अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई है और इस वक्त भी ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच अहम बैठक हो रही है। और दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ मरीजों की जान भी चली गई है। हालांकि अब राहत की बात यह है कि फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई करा दी गई है। देखिए संवाददाता प्रशांत देव की वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे आज ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई है। यहाँ भी इमरजेंसी सिचुएशन थी, यहाँ भी ऑक्सीजन खत्म हो गया था, लेकिन राहत की बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन फिलहाल उपलब्ध है। कितनी उपलब्ध है, ये कितने दिन तक चलेगी, ये अभी कोई आंकड़ा, कोई डेटा कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये स्थिति दिल्ली के अंदर आई क्यों और कैसे आई। डॉक्टर्स लगातार चिट्ठी लिखते होंगे, लगातार मांग करते होंगे कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी तो स्टॉक में नहीं है, तो ये आगे बताया होगा। उसको समय से पूरा क्यों नहीं किया गया। कैसे दिल्ली के अंदर ये हालात हो गए कि कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बचे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे इसको मैनेज किया जा रहा है। सरकार इसे कैसे मैनेज कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या फिर यहाँ का प्रशासन हो, कैसे इसको मैनेज कर रहा है। क्यों दिल्ली के अस्पतालों में लोगों की जान आफत में आई, जाने गई। हम इस खबर को पुष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने हमसे ये बात बताई है कि कम से कम 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये बात बताई है। उसने एक वीडियो भी हमें भेजा, बाद में फिर तुरंत डर के मारे उसने डिलीट कर दिया। जो ऑक्सीजन की डिमांड के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे और ऑक्सीजन नहीं मिला और उस मरीज़ की, कोविड पेशेंट था, उसकी डेथ हो गई। ऐसी भयावह तस्वीरें यहाँ पे हमको अभी जानने सुनने को मिली बीएल कपूर अस्पताल की। तो सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। एक ट्वीट के बाद 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो गया और इसके पहले ये सिचुएशन ऐसी क्यों हुई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको तमाम सरकारों को जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता को और अस्पतालों में ये आफत कैसे आई, क्यों नहीं पहले से इंतजाम किया गया, जबकि ये दूसरी लहर है। पहली बार में तो माना जा सकता है कि कोई तैयारी नहीं थी। सब कुछ जानने के बावजूद इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हुई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या अभी भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो गया है, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ऑक्सीजन इमरजेंसी यूज़ के लिए अस्पतालों में दे दी गई है। ये एक राहत भरी अच्छी खबर है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो बीएलके हॉस्पिटल के बाहर की और वहां के अंदर की स्थिति आपने देखी, लेकिन दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई इस वक्त हो गई है। इसका भी जायजा लिया हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने। दिल्ली के कुल 18 ऐसे अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन की भारी कमी थी। हालांकि बुधवार की सुबह एक रोशनी की किरण लेकर आई, क्योंकि अस्पतालों में धीरे धीरे ऑक्सीजन पहुंचने लगी। इस वक्त हम दिल्ली के डीडीओ अस्पताल पर हैं और यहां भी देर रात ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच चुका है। दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां धीरे धीरे ऑक्सीजन पहुंच रही है, लेकिन अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसकी वजह से मरीजों की मौत हो रही है या मरीज मौत के कगार पर खड़ा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी की एक अहम बैठक भी होने वाली है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर चर्चा है। जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची भी है, वहां पर भी
जो ऑक्सीजन का कोटा है वो मात्र 1 दिन का है, यानी कल एक बार फिर से ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि हर दिन के हिसाब से ऑक्सीजन की कमी दिल्ली को परेशान कर रही है। केंद्र ने भी अपनी तरफ से कई तैयारियां की है, कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने आज बुधवार को कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, जिसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि केंद्र ने 9 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी तमाम इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है, यानी वो ऑक्सीजन जो है अब वो अस्पतालों में मिलेगी। वहीं दूसरी बड़ी वजह कि यूपी और राजस्थान से दिल्ली में ऑक्सीजन आती थी, तो अब वहां से भी जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा, ये जो है वो सुनिश्चित केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं एक बड़ी खेप 16 ट्रकों की, जिसमें एक ट्रक की क्षमता जो है वो 20,000 बताई जा रही है, उसकी खेप 16 ट्रकों की सुबह जो है बुधवार सुबह दिल्ली पहुंची है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 700 मीट्रिक टन दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की ज़रूरत है और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ये जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो दिल्ली को मिले, यानी तमाम तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन दिल्ली की स्थिति सच में भयावह है, क्योंकि हर पल के साथ दिल्ली का दम घुट रहा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो दिल्ली की स्थिति हमने आपको दिखाई, बीएलके के बाहर क्या स्थिति है और दीनदयाल अस्पताल की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।